आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआरएमएस फॉर्म कैसे फिलअप करें, चाहे आप बीपीएससी तैयारी 1 के तहत टीचर हो, सप्लीमेंट्री के तहत हो या फिर 2 के तहत हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको गलतियां नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने दोस्तों ये फॉर्म है और जो कि बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। पूरा फॉर्म फिल कर दिया गया है ना। कुछ नहीं करना है, आपको 2 पेज का फॉर्म है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आता है यहाँ पे कि आप प्रीफिक्स क्या लगाते हैं। आपको ध्यान में हो कि आप जब प्रैन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब भी सब्सक्राइबर टाइटल करके एक आपके पास ऑप्शन था, उसमें जो आपने लगाया था या फिर आपका जो प्रैन नंबर जनरेट हो गया है, जो मेल पे आपको 2 पीडीएफ आए जिसमें कि एक वेलकम किट के नाम से है, उसमें आप देखेंगे सब्सक्राइबर्स नेम में आपके नाम के आगे टाइटल होगा श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी, जो होगा एज इट इज यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम जो आपका होगा उसको यहाँ लिखेंगे, मिडिल नेम कुछ है तो वो लिखेंगे और लास्ट नेम में आपका जो है वो लिखेंगे। जेंडर आपकी जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ आपको अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, हाइट आपका फीट, सेंटीमीटर, इंच में लिखना है, तो सिंपली जो भी फीट में है वो आप लिख दीजिएगा। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है आपकी बॉडी पे कहीं पे, जो है एज इट इज वो लिख देना है। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, वो आपको यहाँ लिखना है। स्पाउस नेम में आपको आपके, अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली फीमेल वाइफ होगी और फीमेल है तो ऑब्वियसली मेल होगा। ठीक है, चलिए पहला कॉलम आप सभी का बेसिक डिटेल का कंप्लीट हो गया। दूसरा है डिसेबिलिटी डिटेल्स, जो कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यस करना है और आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डालना है, अदरवाइज इसको नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपके पास पर्सनल डिटेल्स। अब ये ऑप्शन में सिंपली आपको ध्यान ये देना है कि हर जगह आप सेम चीज़ें ही भरे। जैसे ब्लड ग्रुप आपका जो वो रहेगा, ईमेल आईडी जो आपने प्रैन में दिया है, अन्य जगहों पे दिया वही दीजिए, मोबाइल नंबर भी वही दीजिए, नेशनलिटी इंडियन होगा, पैन नंबर आपका जो है वो देना है, जीपीएफ स्लैश प्रैन टाइप। 2 तरह के आपको पेंशन के लिए अकाउंट होते हैं। एक तो प्रैन आपने जो बनाया है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ प्रैन लिख दीजिएगा और टिक मार दीजिएगा। आधार रेफरेंस नंबर में सिंपली आप आधार का नंबर ही दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सोशल कैटेगरी में आप अनरिजर्व, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी आते हैं वो आपको यहाँ पे देना है। चलिए परमानेंट एड्रेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आप जो आधार कार्ड पे अवेलेबल है, ऑलरेडी आपके पैन कार्ड, पैन कार्ड पे भी आ गया होगा, उसी को यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेन है जहां से प्रॉब्लम्स या फिर रिजेक्शंस आते हैं वो ये है एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स। एम्प्लॉय टाइप में आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपको अगर पीजीटी है तो पीजीटी, टीजीटी है तो टीजीटी और पीटी है तो पीटी। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इतना लिख दिया, फिर ब्रैकेट में आपको, अगर आप पीजीटी हैं तो आप 11 12, अगर आप टीजीटी हैं तो जो भी क्लास के लिए 6 to 8 के लिए, या और 9 to 10 के लिए, या 11 12 के लिए, जिसके लिए भी आप होंगे, ब्रैकेट में यहाँ इस तरह से ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आपका होगा वो। उसके बाद यहाँ सर्विस टाइप में परमानेंट लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैडर में आपको डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन, करंट डिपार्टमेंट में भी एजुकेशन। ये आपको लगा होगा सेम सेम क्यों हो रहा है, आप ऐसे समझिए कि आप है ना कि आपको सेम डिपार्टमेंट और सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल गया। नहीं तो किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है लेकिन उसको जो करंट डिपार्टमेंट होता है वो कलर कियर होता है, वो सब और कुछ का होता है और कुछ का होता है, तो उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो आपका सेम होगा। करंट एजुकेशन आपके अपने पदस्थापन पत्र में साफ साफ लिखा हुआ होगा, आप स्कूल टीचर लिखा होगा, विद्यालय अध्यापक, और उसके बाद ब्रैकेट में आपका जो भी क्लास होगा वो क्लास का लिखा होगा। ठीक है, तो एज इट इज इसको यहाँ लिखेंगे। करंट ऑफिस यानी कि आपके स्कूल का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो कि आपको जब आपको अलॉट हुआ स्कूल तो आपको स्कूल का नाम मिला होगा, जैसे कि हाई स्कूल, जैसे कि यूएचएमएस, इस तरह से जो भी नाम मिला होगा वो, उसके बाद कॉमा देके उस स्कूल का जो एड्रेस है वो लिखना। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली बीपीएससी के जरिए, और जो आपका रिक्रूटमेंट नंबर था एडवर्टाइजमेंट का वो लिख दीजिएगा। अब इसमें से थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। करेक्शन उस समय ये कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप चाहे तो इसको सिर्फ आप एडीवी लिख सकते हैं, ये आप हटा के इसको सिर्फ एडीवी और डॉट कर दीजिए, या फिर डॉट नहीं भी रखें तो चलेगा। ठीक है, ये आपको रखना है। ओके, अब दूसरा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है। तो ऑब्वियसली मैंने डीडीओ का लिस्ट बनाया हुआ है, वो लिंक दे दूंगा। उस लिंक में भी पीडीएफ में भी सारा डिटेल दिया है कि कौन जिले में क्या क्या चल रहा है। हालांकि आप सिंपली जो भी जिला होगा वो जिला का नाम बाद में,
यहाँ पे, और उसके पहले DU लगा दीजिएगा और शेखपुरा, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। तो आपके पदस्थापन पत्र पे आपको एक ऊपर में नंबर दिया गया है बकायदा, वो नंबर जो भी आपका नंबर है वो नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, है ना। विद्यालय पदस्थापन पत्र जब आप निकालेंगे पत्रांक करके होगा, वहीं पे जो नंबर होगा ये पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इसमें वही डालना है, ठीक है। अब आपने ज्वाइनिंग या चार्ज टेकिंग, जब भी आपने स्कूल ज्वाइन किया था, जो आपका स्कूल ज्वाइनिंग का जो डेट है उसमें आपको लिख देना जो योगदान प्रपत्र वाला है। और अगर आपने अपराह्न में किया है तो दिन में मॉर्निंग का कोई समय दे दीजिएगा, और आपने पूर्वाह्न में किया है तो 12 बजे के पहले कोई भी समय दे दीजिएगा, और अपराह्न में किया है तो 12 बजे के बाद या 12 बजे आप दे दीजिएगा। यह आपका साइन होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे प्रैन नंबर आपको देना है। प्रैन नंबर देंगे, यहाँ पे आपको अभी घर मिला नहीं है, यहाँ देखेंगे यहाँ पूछ रहा है घर वाला ऑप्शन, तो नहीं मिला है तो नो करके बढ़ेंगे। एड्रेस में आप चाहे तो अभी एट प्रेजेंट टाइम का एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी जहाँ आप रह रहे हैं ऑब्वियसली आपका अपना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना नहीं होगा तो आप यहाँ एड्रेस देंगे, फिर बाद में चेंजेस, या उससे बेहतर है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली मेंबर्स एंड डिटेल्स थोड़ा सबको समझना होगा कि आप अगर अपने ब्रदर फादर मदर को दे रहे हैं तो जो भी यहाँ पर रिलेशन आपका होगा वो देना है। अगर पति पत्नी को देना है तो स्पाउस होगा, उनका नाम होगा, जेंडर उनका क्या है वो देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, वो मैरिड है अनमैरिड है वो बताना है आपको, और फिजिकली कैसे हैं क्या है वो बताना है। फिर वो डिपेंडेंट है, अगर 18 के नीचे हैं तो डिपेंडेंट हो गए, और अगर 18 के ऊपर है तो नो कर देना है, डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयड में एम्प्लॉयड अगर है तो करेंगे, नॉमिनी या आप इसी को बनाना चाह रहे हैं यस करेंगे, नहीं बनाना चाह रहे तो नो करेंगे। ग्रेटिट्यूड इन परसेंटेज इफ सेलेक्टेड यस इन नॉमिनी, अगर नॉमिनी आपने चूज किया तो आप स्वाभाविक है किसी को अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे तो कितना फंड देना चाहेंगे वो। PF इन परसेंटेज आपका नॉमिनी चूज किया तो वो आपको देना है। जो बैंक डिटेल अपने प्रान में दिया है सिंपली वो बैंक डिटेल आपको यहाँ दे देना है। बाकी उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है आपको ऑफिस यूज के लिए, तो ये आपके लिए है नहीं। ये 2 पेज का फॉर्म आपको फिल करना है, इसके साथ ही साथ अटैच करना है आपको क्या, आपका जो प्रान नंबर जनरेट हुआ है वो प्रान नंबर, आप जो प्रान वाला जो कार्ड का प्रिंट आउट है वो, और साथ ही साथ आपका जो वेलकम किट आया है NSDL का वही प्रान का, उसको भी आप चाहें तो उसको भी अटैच कर सकते हैं। बाकी हर जिले की में अपना अपना एक लेटर जारी हो रहा है या हुआ है, पिछला वाला भी आप देख सकते हैं, या इस बार भी जारी हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अपने स्कूल में आपके प्रभारी या फिर प्रिंसिपल जो भी होंगे HM उनको आपको सपुर्द कर देना है। यहीं से आपका काम जो ये है पूरी कंप्लीट हो गया, और आपको इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा तरीका मैंने आपके सामने रखा आज आपको HRMS का, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप लोगों को कितने हॉलीडेज मिलते हैं जो कि आप ले सकते हैं खुद से, है ना। जैसे में आकस्मिक लीव जो होता है, अवकाश होता है, या फिर आपको SL होता है, या फिर विशेष अवकाश होता है, महिलाओं के लिए क्या क्या अवकाश होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे पहला। दूसरा, गैजेटेड हॉलीडेज कौन कौन से आपके हैं उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप सबके लिए तमाम एक कंप्लीट पैकेज हम इस चैनल पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, एक प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल के आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।